आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हिस्ट्री पढ़ती और पढ़ाती हूँ। तो हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया था। बाकी हमने अर्ली मैच्योर टाउन प्लानिंग आर्ट एंड क्राफ्ट सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हड़प्पन पीपल थे, हड़प्पा में जो लोग रहते थे उनके रिलीजियस बिलीफ्स क्या क्या थे और क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो उनका रिलीजियस सिग्निफिकेंस था उनकी लाइफ में। यानी धर्म के आधार पर क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनके लिए और उनकी बरियल प्रैक्टिसेस कैसी थी। यानी मृतक जो होते थे उनको किस तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता था, क्या क्या होता था, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो कुछ हमें जो बिल्डिंग तो एविडेंसेस बेसिकली हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की हेल्प से ही हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि जो हड़प्पन पीपल रहे होंगे उनके रिलीजियस बिलीव्स कैसे थे। तो कुछ तो हमें जो ये आर्ट फैक्ट्स मिले हैं, जैसे कि जो टाउन है हमने देखा था कि जो टाउन है उसमें दो पार्ट होते थे, एक सिटाडल और एक लोअर टाउन। सिटाडल होता था जो वेस्टर्न पार्ट जो कि रेज्ड होता था और लोअर टाउन होता था ईस्टर्न पार्ट। ठीक है। अब जो वेस्टर्न पार्ट सिटाडल में हमें कई तरह की मोन्यूमेंट्स या कुछ एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमें मोहनजोदारो से ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो। तो ग्रेट बाथ जो था वो ऐसा लगता है उसके स्ट्रक्चर से या उसका जो मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर है कि शायद इसका यूज़ होता होगा किसी पर्टिकुलर रिचुअल के लिए। यानी सामूहिक कोई रीति रिवाज में इसका यूज़ होता होगा, प्रयोग किया जाता होगा स्नान करने के लिए और वहाँ पर कोई किसी तरह के रिचुअल परफॉर्म किए जाते होंगे। साथ ही साथ जो ग्रेट बाथ है हमने डिटेल में पढ़ लिया था, ग्रेट बाथ मिला था कहाँ से, मोहनजोदारो से। और ग्रेट बाथ के ही पास में हमें एक बिल्डिंग मिली है जो मल्टी रूम स्ट्रक्चर है, जिसको कहा था हमने कॉलेज ऑफ प्रीस्ट। तो उसका स्ट्रक्चर देखकर कई सारे वहाँ पर रूम हैं, तो वो सारी चीज़ें देखकर उसको हिस्टोरियन ने नाम दिया था कॉलेज ऑफ प्रीस्ट, कि शायद ये जो प्रीस्ट जो मुख्य पुरोहित होंगे, मुख्य पुजारी होंगे, उनके रहने की जगह होगी और शायद यहाँ पर किसी तरह के रीति रिवाज परफॉर्म किए जाते होंगे। साथ ही साथ हमें वहाँ पर ये भी मिला है, सीटेड मेल स्टैचू भी मिला है। और ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि शायद इनका कोई कल्टिक सिग्निफिकेंस था, कुछ इनका रिलीजियस धार्मिक सिग्निफिकेंस था, या ये कहीं ना कहीं उनके धर्म से रिलेटेड थी। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि शायद कुछ सामूहिक रीति रिवाज परफॉर्म किए जाते थे ये, या यहाँ पर कोई पूजा का स्थल रहा होगा। हालांकि जिस तरीके से ये मेसोपोटामिया से हमें जिगोरेट्स मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर मिलते हैं, ऐसे मंदिर के डायरेक्ट एविडेंसेस हड़प्पा से नहीं मिलते हैं या इंडस वैली सिविलाइजेशन से नहीं मिलते हैं। अब हमें बहुत सारी फीमेल फिगराइन मिली हैं। फीमेल फिगराइन जो मिली हैं ये, तो इससे लगता है कि शायद जो हड़प्पन लोग थे वो मदर गॉडेस की पूजा करते थे। तो ये जो फीमेल फिगराइन है ये शायद फर्टिलिटी से एसोसिएटेड थी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि भाई फीमेल फिगराइन फर्टिलिटी से एसोसिएटेड थी? क्योंकि इसके चार कारण हैं। एक तो जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी होती हैं, हमने क्या देखा था कि जो हड़प्पन सिटीज़ थी, जो मेजर सिटीज़ थी, वो डिपेंडेंट थी किन पर, आसपास के विलेजेस पर, फॉर दी फूड प्रोडक्शन। यानी वहाँ से फूड प्रोडक्शन होती थी और वो सिटीज़ की ज़रूरत को पूरा करते थे, और इसी तरीके से सिटीज़ जो हैं विलेजेस की कुछ ज़रूरतों को पूरा करती थी। तो एग्रीकल्चरल जो सोसाइटी होती है ना, वो फर्टिलिटी से तो लिंक्ड होती है, सॉइल फर्टिलिटी वही देख लो, है ना। तो वो मतलब कि कहीं ना कहीं फर्टिलिटी से एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि उनका जीवन ही उस पर निर्भर होता है, फर्टिलिटी पर। दूसरा, इसी तरह के एविडेंसेस हमें दूसरी एंशियंट सिविलाइजेशन में मिलते हैं जहाँ पर फर्टिलिटी कल्ट की पूजा की जाती थी, है ना। और साथ ही साथ अगर हम प्रेजेंट हिंदुइज्म की बात करें, जो लेटर हिंदुइज्म डेवलप हुआ, उसमें भी देवी शक्तियों की पूजा की जाती है, देवियों को फर्टिलिटी से एसोसिएट किया जाता था। और साथ ही साथ लार्ज नंबर ऑफ फीमेल फिगराइन हमें मिली हैं। तो ये दिखाता है कि शायद फर्टिलिटी कल्ट जो था वो इम्पोर्टेंट था। और इसी के साथ साथ हमें ना एक सील भी मिली है। कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है, जिसमें एक विमेन को दिखाया गया है जो कि न्यूड विमेन है, और अब वो नीचे गर्दन झुका के अपने पैरों की तरफ देख रही है और उसकी वेजाइना से एक प्लांट निकल रहा है। तो शायद ये जो अर्थ गॉडेस है, अर्थ मदर है, उसकी एक अर्ली रिप्रेजेंटेशन थी, यानी शाकंभरी देवी जो कि
अर्थ मदर है यानी पृथ्वी जो माता है उसकी एक रिप्रेजेंटेशन थी। और ये भी दिखाता है कि जो हड़प्पन लोग थे वो शायद मदर गॉडेस की पूजा करते होंगे, देवियों की पूजा करते होंगे। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि जितनी भी ये फीमेल फिगराइन मिली है हमें, इनका सभी का क्या रहा होगा, रिलीजियस सिग्निफिकेंस रहा होगा। ये सभी देवियों की ही मूर्ति रही होंगी और इनका पूजा में ही इस्तेमाल होता होगा, क्योंकि बहुत लार्ज नंबर में फीमेल फिगराइन मिली है। तो बहुत श्योरिटी के साथ तो ये नहीं कहा जा सकता, शायद कुछ का इस्तेमाल सजावट के लिए या टॉयज की तरह भी होता होगा, लेकिन जो ये फीमेल फिगराइन हमें मिली है इनका काफ़ी हद तक इस्तेमाल शायद किसी रिचुअल के लिए, पूजा के लिए, या इनकी जो है रिलीजियस सिग्निफिकेंस रहा होगा। इसी के साथ साथ हम कैसे ये तय करें कि भाई ये जो मूर्ति, ये जो हमें फिगराइंस मिली है, फीमेल स्टैचूज जो मिले हैं, इनका इस्तेमाल रिलीजियस पर्पस के लिए होता था या फिर किसी और पर्पस के लिए होता था। तो ये हम तय करते हैं कि हमें कहाँ पर मिली है वो जो फीमेल फिगराइन मिली या कोई भी स्टैचू जो मिला, कहाँ पर मिला, किस स्थिति में मिला। जैसे कि हमने देखा, यहाँ पर देखिए आप, कुछ इस तरह की फीमेल फिगराइन मिली है और इनको बोला गया है मदर गॉडेस, है ना। और इसी के साथ साथ कुछ फीमेल फिगराइन मिली है हमें जिनमें यहाँ पे ना बाजुओं पे इस तरीके से कप लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड है, या फिर जो ये हेड गियर पहना हुआ है इस पे भी कप लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड है, और उसमें कुछ रेसिड्यू मिले हैं, ब्लैक रेसिड्यू मिले हैं, जिसे जैसे तेल के जलने के बाद जो ब्लैक रेसिड्यू बच जाते हैं, या फिर कोई ऑइंटमेंट जलने के बाद कोई जो ब्लैक रेसिड्यू बच जाते हैं। तो इससे हम ऐसा अनुमान लगाते हैं हिस्टोरियन कि भाई ये शायद रिलीजियस पर्पस के लिए, ये वाली जो मूर्ति है, ये वाली जो फीमेल फिगराइन है, पक्का ये रिलीजियस पर्पस के लिए ही यूज होती होगी। अब जो फीमेल फिगराइन हमें मिली है ना, देखो एक तो ये स्लिम फीमेल फिगराइन मिली है, एक पोर्ट बेलीड, कुछ पोर्ट बेलीड फीमेल फिगराइन है, यानी कि मेट्रोनाइल पोर्ट बेलीड, यानी जिनमें की थोड़ी, और जो फीमेल फिगराइन है वो मोटी हैं और पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ है। तो वो या तो किसी प्रेग्नेंट विमेन को दिखाती हैं क्योंकि फर्टिलिटी कल्ट भी इम्पोर्टेंट था, या फिर वो किसी वेल्दी विमेन को दिखाती हैं। और जो फीमेल फिगराइन है वो ज़्यादातर हमें लार्ज सिटीज से मिली हैं, जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, बनावली। मोहनजोदारो, हड़प्पा, बनावली। और साइट्स जैसे कि कालीबंगन, लोथल, सुरकोटड़ा, इनसे हमें ये ज़्यादा नंबर में फीमेल फिगराइन नहीं मिली हैं। और जो ज़्यादातर ये जो टेराकोटा फीमेल फिगराइन मिली है हमें, ये ज़्यादातर ब्रोकन हैं और डिस्कार्डेड हैं, यानी कहीं पर दूसरी लोकेशन पे हमें, जैसे हम डिस्कार्ड कर देते हैं ना, कुछ सामानों को फेंक देते हैं या त्याग देते हैं, तो डिस्कार्डेड मिली हैं सेकेंडरी लोकेशन पे, ना कि वहाँ पे जहाँ पर इनका शायद प्राइमरी यूज़ हुआ होगा या प्राइमरी बनाई गई होंगी। तो ये दिखाता है कि शायद ये किसी रिचुअल साइकिल से रिलेटेड थी, शॉर्ट टाइम या शॉर्ट पीरियड के लिए किसी कोई रिचुअल होता होगा, कोई ओकेशन होता होगा जिनमें इनका मूर्तियों का यूज़ किया जाता होगा और फिर उसके बाद इन्हें छोड़ दिया जाता होगा। तो ये कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर रिचुअल से रिलेटेड थी। जैसे नवरात्रों में हम देवी की मूर्ति लेके आते हैं ना, और उसके बाद उन्हें जल में विसर्जित कर दिया जाता है, तो इसी तरीके से इन मूर्तियों का भी कुछ ना कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस रहा होगा। अब हम देख लेते हैं इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनका शायद पूजा की जाती होगी। तो हमें क्या है ना, वहाँ से ये मोहनजोदारो से एक सील मिली है जिस पर एक योगिक पोस्चर में एक मेल फिगर बैठी हुई है, जो पैर हैं वो योगिक पोस्चर में है, सीधी है, इरेक्ट पोजीशन है, और साथ ही साथ वो जो मेल योगिक फिगर है वो सराउंडेड है बाय 4 एनिमल। कौन कौन से, इसको हम याद रखेंगे कैसे, ब्रेट से, BRET, बफेलो, राइनोसेरोस, एलिफेंट एंड टाइगर। चारों ये दिस योगिक पोस्चर इज सराउंडेड बाय दीज 4 एनिमल्स, और उसके नीचे जो योगी बैठा हुआ है उनके नीचे हैं 2 एंटीलोप। तो इसको मार्शल ने एसोसिएट किया है, इसको मार्शल ने बोला है पाशुपति सील की। इसको ना उन्होंने अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शिवा कहा है कि शायद ये प्रोटो शिवा है, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शिवा है, और इसीलिए इस सील का नाम दिया गया है पाशुपति सील। और ये जो प्रोटो शिवा या पाशुपति सील है ये मिली है हमें हड़प्पा से, और
पाशुपति सील से हमें पता चलता है कि शायद जो अर्ली फॉर्म ऑफ शिवा है, जिनको अभी हम शिव के रूप में पूजते हैं, उनका पूजन भी कब होता था? हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से होता आ रहा है। इसी के साथ साथ हमें कुछ ना वो स्टोन स्ट्रक्चर्स मिले हैं, और जिसका हिस्टोरियंस ऐसे एज्यूम करते हैं कि शायद ये जो स्टोन स्ट्रक्चर हैं ये क्रिएटिव एनर्जीज को दिखाते हैं, किसकी? मेल और फीमेल क्रिएटिव एनर्जीज को, यानी लिंग और योनि की भी पूजा की जाती थी। हालांकि कुछ हिस्टोरियन है वो बोलते हैं कि नहीं भाई, ये जो हमें स्टोन के जो मिले हैं रिमेन्स, ये शायद क्रिएटिव स्ट्रक्चर लिंग और योनि नहीं है, शायद ये कुछ आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ सामान रहा होगा, या फिर जो मिस्त्री हैं उनके लिए कुछ सामान रहा होगा, या कुछ बोलते हैं कि ये मोर्टार्स रहे होंगे। लेकिन हमें जो कालीबंगन है वहाँ से बिल्कुल टेराकोटा पीस मिले हैं जो रिजेंबल करते हैं लिंग और योनि पीठ से। तो ऐसा लगता है कि शायद जो लोग थे यहाँ के हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो लिंग और योनि की भी पूजा करते थे, लेकिन ये श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। कुछ हिस्टोरियन इसको एक्सेप्ट करते हैं, और जैसे कि जॉन मार्शल और कुछ हिस्टोरियन इसको क्रिटिसाइज करते हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ट्री वर्शिप। अब इसी के साथ साथ हमें ना कुछ सील्स मिली है जिसमें पेड़ दिखाए गए हैं, बहुत सारे सील्स में पेड़ दिखाए गए हैं। तो पेड़ क्योंकि दिखाए गए हैं और उनके साथ साथ अगर अदर फिगर्स भी हैं, तो उससे हिस्टोरियन अनुमान लगाते हैं कि शायद जो पेड़ हैं उनकी भी पूजा की जाती थी। जैसे कि सील्स में हमें देखने को मिलता है पीपल ट्री, पीपल का पेड़ बहुत देखने को मिलता है। तो इससे लगता है, स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि भाई ये ट्री स्पिरिट को दिखाता है और पेड़ों की पूजा की जाती होगी। कई केसेस में हमने देखा जो वर्शिपर्स हैं वो पेड़ों के सामने खड़े हुए दिखाई, मतलब बनाए गए हैं, वो कार्विंग की गई है सील्स और सीलिंग्स पर। और कुछ केसेस में टाइगर और अदर एनिमल पेड़ों के सामने दिखाए गए हैं, यानी पहले पेड़ है पीछे, उसके सामने कोई एनिमल बनाया हुआ है। तो शायद ये भी दिखाता है कि जो पेड़ थे वो उनकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट थे और उनका कोई ना कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस था। इसी के साथ साथ मोहनजोदारो से हमें एक सील मिली है जिसमें दिखाए गए हैं 7 ह्यूमन फिगर्स, और उसी के साथ साथ पेड़ के सामने जो 7 ह्यूमन फिगर्स खड़े हुए हैं, और एक होर्न्ड फिगर स्टैंडिंग, यानी उस पेड़ पे, जो पीपल का पेड़ है उसके सामने तो 7 ह्यूमन फिगर हैं, और उस पेड़ पर एक होर्न्ड फिगर है, यानी कि कुछ ये ऐसा सींगों वाला कुछ गियर पहने हुए एक फिगर है। ओके, तो ये भी शायद जो होर्न्ड फिगर है वो दिखाती है अर्लीस्ट शिवा या प्रोटो शिवा। और इंडिया में जो पीपल ट्री है और शिव हैं उनको एक साथ पूजा जाता है, तो इससे अनुमान लगाते हैं कि शायद वो जो होर्न्ड फिगर दिखाई गई है ना पीपल के पेड़ पर, तो वो शायद क्या थे? प्रोटो शिवा थे। इसी के साथ साथ जो 7 फिगर हैं सामने, जो 7 ह्यूमन फिगर हैं, उनको शब्द ऋषि से कहीं ना कहीं कनेक्ट किया जाता है, और या फिर जो 7 सप्त मात्रिकाज हैं उनसे कनेक्ट किया जाता है। इसी के साथ साथ कुछ माइथिकल जो हीरोज हैं, जैसे कि मेसोपोटामियन माइथोलॉजी में, जैसे मेसोपोटामियन माइथोलॉजी में क्या था ना कि जो गिलगामेश गिलगामेश उनका बहुत फेमस रूलर था, प्रसिद्ध रूलर। तो गिलगामेश, ऐसा कहा जाता है कि गिलगामेश ने क्या किया था, उसने 2 टाइगर्स को मारा था। तो इसी तरीके से इसमें भी जैसे कि एक मैन है ग्रैपलिंग विद 2 टाइगर है, उनके अगेंस्ट लड़ रहा है, या फिर कुछ ह्यूमन फिगर हैं जो कि हॉर्न, यानी जिनके सींग है सर पे, कुछ ऐसा हेड गियर पहना हुआ है, या उनके सींग है सर पे, टेल्स हैं, पूंछे हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं माइथोलॉजिकल फिगर्स को, तो उनकी भी शायद पूजा की जाती थी। एनिमल वर्शिप, ये तो हमें पता चलता है सील्स और सीलिंग्स में। भाई सील्स में जो एनिमल दिखाए गए हैं उनका ना कोई उनकी लाइफ में रिलीजियस इंपॉर्टेंस रहा होगा। जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स दिखाए गए हैं सील्स और सीलिंग्स में। तो सील्स जैसे कि चन्होदरो से हमें एक सील मिली है जिसमें दिखाया गया है बिसोन, बुल बिसोन विद इरेक्ट पेनिस। तो हमने देखा कि पहले ये शायद मेल वाइटलिटी को दिखाता होगा, क्योंकि हमने पहले देखा ना फर्टिलिटी कल्ट शायद इम्पॉर्टेंट था उनकी लाइफ में। तो चन्होदरो से जो सील मिली है वो दिखाती है बुल बिसोन विद इरेक्ट पेनिस। साथ ही साथ एक ह्यूमन फिगर दिखाई गई है जिसमें उस ह्यूमन फिगर की सर से एक प्लांट निकल रहा है, तो ये भी फर्टिलिटी को दिखाता है, फर्टिलिटी कल्ट को दिखाता है। और बहमनी बुल
जो है वो भी कई सील्स पर रिप्रेजेंट किया गया है। और शायद ये जो बुल और काउस की रिगार्डिंग जो विचारधारा बाद में प्रेवलेंट हुई, ये शायद हड़प्पन टाइम से ही चली आ रही होगी। इसी के साथ साथ एक टेराकोटा बुल मिलता है, कहाँ से? मोहनजोदारो से। तो बुल ना इतनी सारी सीलिंग्स पर, और फिर एक टेराकोटा का स्ट्रक्चर ही मिल गया पूरा का पूरा। तो इससे पता चलता है कि भाई बुल का भी कोई ना कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस रहा होगा। साथ ही साथ टेराकोटा शेल और फेयंस मेटल टैबलेट्स मिलती हैं, ये शायद एम्यूलेट्स ताबीज की तरह यूज होते होंगे। स्वास्तिक का भी कोई ना कोई प्रोटेक्टिव फंक्शन रहा होगा, यानी स्वास्तिक जैसे अभी हम स्वास्तिक बनाते हैं ना, शुभ कार्य जब कोई शुरू करते हैं, कुछ नई चीज लेते हैं तो स्वास्तिक उस पे बनाते हैं, तो वो ऑस्पिशियसनेस को दिखाता है, शुभ को दिखाता है। तो इसी तरीके से उस टाइम पर भी शायद जो स्वास्तिक है उसका यूज होता होगा एज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन या ऑस्पिशियसनेस के लिए। साथ ही साथ हमें टेराकोटा मास्क और पपेट मिले हैं, कहाँ से? मोहनजोदारो और हड़प्पा से। टेराकोटा मास्क मिला है मोहनजोदारो और पपेट्स हड़प्पा। अब माइथिकल बीस्ट्स, जैसे हमने माइथिकल फिगर्स देखी, ह्यूमन फिगर, इसी तरीके से माइथिकल बीस्ट जैसे कि यूनिकॉर्न का बहुत ज़्यादा सील्स मिली है जिस पर यूनिकॉर्न बना हुआ है। बहुत सारी कंपोजिट क्रिएचर्स हैं, कंपोजिट क्रिएचर जिसमें जैसे कि मुंह तो फेस यानी जो चेहरा है वो ह्यूमन का है, बल्कि बाकी 4 लेग्स हैं, टेल है, या बाकी जो स्ट्रक्चर है या बाकी जो विशेषताएं हैं वो एनिमल जैसे दिखाई गई है उनकी बॉडी। तो ये कंपोजिट स्ट्रक्चर क्रिएचर्स जो हैं वो भी काफ़ी देखने को मिलती हैं सील्स और सीलिंग्स पर। और इन कंपोजिट जो क्रिएचर्स हैं उनको फिर लिंक किया जाता है नरसिम्हा अवतार की। बाद में जो लेटर हम ट्रेडिशन देखते हैं ना कि नरसिम्हा अवतार जो हुआ था भगवान विष्णु का, तो शायद कहीं ना कहीं इस तरह के बिलीव्स पहले से ही शायद हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी वहां पर प्रिवलेंट थे। साथ ही साथ जो यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न टाइप सील बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सिटीज़ हैं जैसे कालीबंगन और रोथल, यहाँ पर हमें बहुत, यहाँ की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो शायद अलग थी, क्योंकि ये कालीबंगन और लोथल दोनों ही जगह पे हमें क्या मिले हैं? फायर अल्टार्स मिले हैं। और इन फायर अल्टार्स के पास हमें क्या मिलती है? राख और एनिमल बोन्स, यानी कुछ पशुओं की जो हड्डियां मिलती हैं, वहां पर राख मिलती हैं। तो शायद ये किसी तरह के रिचुअल, और इनके पास ही ना देर आर ऑल्सो वेल एंड बाथिंग प्लेसेस, यानी ये जो फायर अल्टार्स मिले हैं वहीं उसके पास आसपास ही हमें कुएं और नहाने की जगह भी मिले हैं। तो शायद ये कोई रिचुअल, यानी कोई कोई ना यहाँ पे रीति रिवाज कुछ होते होंगे, और शायद ये एनिमल सेक्रीफाइस से रिलेटेड होगा, ये जो रिचुअल होंगे। इसी तरीके से लोथल में भी फायर फायर अल्टार्स मिले हैं। तो ये दिखाता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में जो डिफरेंट सिटीज़ लोकेटेड थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वहाँ पर शायद रिलीजियस प्रैक्टिस अलग अलग थी। टेराकोटा ट्रायंगुलर केक मिला है, ट्रायंगुलर टेराकोटा केक, जो कि कहाँ से मिला है? याद रखना है, कहाँ से? कालीबंगन से मिला है। और उस पर एक हॉर्न डीटी बना हुआ है एक साइड, एंड एनिमल, और एक देखो, एक ये टेराकोटा केक है जो टेराकोटा से बना हुआ है, एक ट्रायंगुलर केक। एक साइड तो इसमें क्या दिखाया गया है कि एक डीटी है जिसके सींग है, हॉर्न डीटी है, और दूसरी तरफ उसमें दिखाया गया है कि एक एनिमल को ऐसे रस्सी से खींच के लाया जा रहा है। कुछ लोग जो ह्यूमन फिगर हैं वो उसको रस्सी से खींच रहे हैं। तो शायद ये किसी तरह के जो एनिमल सेक्रीफाइस यानी कि पशु बलि का शायद कोई उदाहरण रहा होगा। और ये टेराकोटा ट्रायंगुलर केक हमें कहाँ से मिलता है? जो हमें एनिमल सेक्रीफाइस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देता है वो मिलता है हमें कालीबंगन से। इसी के साथ साथ कालीबंगन से एक सिलेंड्रिकल सील भी मिली है जिसमें दिखाया गया है एक विमेन को, ठीक है। और जो ये विमेन है उसको पकड़ा हुआ है 2 आदमियों ने, और उन्होंने एक हाथ से तो उसका हाथ पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से उन्होंने तलवार ऐसे तानी हुई है उसके ऊपर। तो शायद ये किसी तरह का ह्यूमन सेक्रीफाइस दिखाता होगा, या किसी तरीके से उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उससे एसोसिएटेड होगा। और ये सिलेंड्रिकल सील भी हमें कहाँ से मिली है? ये भी हमें मिली है कहाँ से? कालीबंगन से। अब हम देख लेते हैं बरियल प्रैक्टिसेस की। जो मृतक होते थे, जो
उनका अंतिम संस्कार किस तरीके से किया जाता था। तो जनरली जो भी डेड बॉडीज होती थी उनको बरी किया जाता था, उनको दफनाया जाता था। और जो सिमेट्रीज हैं वो हमें मिलती हैं कहाँ से, जैसे हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी एंड सुरकोटडा। तो जो डेड बॉडीज होती थी उनको जनरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में दफना दिया जाता था, कमर की साइड से, यानी सीधा लेटा के दफना दिया जाता था। और लार्ज नंबर उनके साथ साथ हमें ग्रेव गुड्स भी मिले हैं, जिसमें पोट्री मिली है, यानी बहुत सारे मिट्टी के बर्तन, किसी किसी केस में ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं, यानी कि हाथ नाक कान में उन्होंने कुछ उनके गहने पहने हुए हैं, वो सारी चीज़ें मिली हैं। कॉपर मिरर मिला है, एंटी मनी स्टिक्स मिली हैं। तो कई सारी चीज़ें हमें ग्रेव गुड्स के फॉर्म में मिलती हैं, यानी कब्र में जो उनके साथ साथ कई सारी चीज़ें दफना दी जाती थी। ज़्यादातर जो ग्रेव्स थी वो ब्रिक से भी कंस्ट्रक्टेड होती थी। और ये ग्रेव ग्रेव जो गुड्स मिले हैं ना, जो साथ में सामान मिले हैं, वो दिखाते हैं कि शायद वो आफ्टर लाइफ में, यानी मरने के बाद दोबारा पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कॉफिन बरियल। ये जैसे ताबूत होता है ना जिसमें रख के डेड बॉडीज को लेके जाते हैं, जैसे क्रिश्चियंस में दिखाते हैं मूवीज वगैरह में, तो ताबूत, कॉफिन बरियल के हमें एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा से। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा से हमें मिलते हैं कॉफिन बरियल के एविडेंसेस। इसी तरीके से हमने देखा था कि कालीबंगन में हमें उर्न बरियल के एविडेंसेस मिलते हैं, और साथ ही साथ, लेकिन उसमें ना कोई स्केलेटन नहीं मिला है। उर्न क्या होता था कि एक सर्कुलर पिट बनाया, एक गड्ढा बनाया, और उसमें एक बड़ा सा मिट्टी का जार जैसा अ, रखा जाता था, और उसके अंदर डेड बॉडी को शायद दफनाया जाता था। लेकिन कालीबंगन से ये ऊन तो मिला है, लेकिन यहाँ पे ना उसके अंदर से स्केलेटन नहीं मिला है, तो ये मतलब कुछ श्योर नहीं है। अब लोथल में लेकिन हमें एविडेंसेस मिलते हैं किसके? पेयर स्केलेटन मिलते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों को एक साथ दफनाया गया है। कहाँ पर? लोथल में। साथ ही साथ फ्रैक्शनल बरियर के एविडेंसेस हमें मोहनजोदारो और हड़प्पा से मिलते हैं। फ्रैक्शनल बरियर क्या था कि पहले तो द डेड बॉडी वॉज एक्सपोज टू द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, और फिर उसके बाद उसको इकट्ठा करके दफना दिया जाता था। ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों ही साइड से फ्रैक्शनल बरियर के एविडेंसेस भी मिलते हैं। यहाँ से हमें उर्न बरियल के भी एविडेंसेस मिलते हैं। और मोहन हड़प्पा से तो हमने क्या देखा था? कॉफिन बरियल के भी एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो एक्सकेवेशन में हमने वेरियस ऑब्जेक्ट्स जो हमें मिले हैं अलग अलग जगह से, तो वो दिखाते हैं कि भाई जैसे कि फायर वर्शिप, क्योंकि फायर अल्टार्स कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन और लोथल से, जो कि प्रिवेलेंट था। फायर वर्शिप जो है प्रिवेलेंट था कहाँ पे? कालीबंगन और लोथल में। लेकिन फायर वर्शिप अननोन था कहाँ पे? हड़प्पा और मोहनजोदारो में हमें फायर अल्टार्स देखने को नहीं मिलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदारो में हमें ऐसे एविडेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये दिखाता है। साथ ही साथ हमने देखा तो ये दिखाता है कि भाई जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज थे ना, उनमें शायद रिलीजियस बिलीव्स में चेंजेस थे, रीजनल वेरिएशन थी रिलीजियस बिलीव्स में। साथ ही साथ जो रिचुअल बाथिंग, यानी जैसे ग्रेट बाथ के एविडेंस हमें मोहनजोदारो में मिले हैं, वो इस तरह के एविडेंस हमें हड़प्पा में नहीं मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखा रही है? ये वेरिएशन दिखा रही हैं। और बरियल प्रैक्टिस में भी जैसे कि पोर्ट बरियल हमें देखने को मिलता है कालीबंगन से, डबल बरियल हमें देखने को मिलता है लोथल से। तो डिफरेंट काइंड ऑफ बरियल प्रैक्टिसेस वर फॉलोड इन सेम सेटलमेंट। यहाँ पर यानी उनके जो रिलीजियस बिलीफ्स थे उनमें क्या थे? सिमिलैरिटी, डाइवर्सिटी थी काफ़ी। और जो ये सेटलमेंट्स थे ना, ये इवन विद इन अ सेम साइट जो है, विद इन अ सेम कॉम्प्लेक्स, तो ये भी यहाँ पर हमें वेरिएशन देखने को मिलती है कि भाई जैसे कालीबंगन में कहीं पे हमें फायर अल्टार्स मिल रहे हैं, और वो दिखाता है कि फायर वर्शिप को दिखाता है, पर साथ ही साथ जो बरियल प्रैक्टिस है उसमें हमें कालीबंगन सेम सेटलमेंट है लेकिन उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ये दिखाता है कि भाई जो सेटलमेंट्स हैं, यानी अलग अलग जो सिटीज़ थी, अलग 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 जो एरियाज थे, उनकी रिलीजियस बिलीफ्स अलग अलग थे। अब ये क्यों रहा होगा ऐसा? तो शायद इसका एक कारण ये है कि भाई ये अर्बन सिविलाइजेशन थी। जो सिटीज़ हैं वहाँ पर अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्वियसली मौजूद होगी, यानी यहाँ पर लोग अलग अलग जगह से आके रह रहे होंगे,
वो जो लोग होंगे ज़्यादातर क्या रहे होंगे, वो ट्रेडर्स रहे होंगे, है ना। और जो ट्रेडर्स रहे होंगे उनके अलग अलग जगह से आके वो वहाँ पर सेटल हुए होंगे। तो धीरे धीरे क्या हो गया होगा कि भाई उनकी इकोनॉमिक और उनकी जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है वो तो शायद किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी के थ्रू गवर्न की जाती होगी, लेकिन वो तब भी उनके जो अपने सोशल रिलीजियस बिलीव्स थे ना वो मतलब चलते रहे आगे तक। शायद इसी वजह से हमें यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं कि उनके रिलीजियस और सोशल बिलीव्स वो अपने अनुसार चलते रहे, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन वो तो शायद किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी द्वारा कंट्रोल की जाती होंगी। अब हमने पढ़ लिया है रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इसके बाद जो लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसमें क्या हुआ, तो ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, शायद इस क्लास में तो नहीं हो पाएगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो अलग अलग थ्योरीज हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन की, वो थ्योरीज क्या बताती हैं, किस बेसिस पर बताती हैं, और उनका क्रिटिसिज्म क्या है, यानी क्या हिस्टोरियन उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर कोई सुधार की आवश्यकता है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए, मैं वो सुधार जरूर करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।